ब्लॉक अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन। नमस्कार, सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूं। मैं देवेंद्र पटेल, देवेंद्र सरवैया, जबलपुर मध्य प्रदेश के पास हमारा सिवनी छिंदवाड़ा जिला है। सिवनी जिले का मैं पिछला बार कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ और वर्तमान में एक ब्लॉक की कांग्रेस की जवाबदारी भी संभाल रहा हूँ। तो अभी त्योहार के मौके पर ये जो सारे लोग हम आए हैं, इससे निश्चित रूप से ये देखने में पता चलता है कि कांग्रेस जनों में मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्वाचन के बाद काफ़ी उत्साह है, जोश है और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में कांग्रेस की वर्तमान परिस्थितियों में सुधार होगा और आने वाले सभी प्रकार के जो चुनाव है उनमें कांग्रेस अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। लग रहा है बीजेपी का कुछ नहीं आने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज से ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जिसमें एक तानाशाही पूर्ण व्यक्तित्व और रवैया उनके नेताओं का रहा है। कभी चुनाव नहीं होता है और दूसरों के चुनाव और निर्वाचन पर दूसरे दलों की गतिविधियों पर वो ज़्यादा निगाह रखते हैं। अपनी गतिविधियों के अलावा, अपने दल के अलावा वो दूसरों को ज़्यादा देखते हैं। तो हम बीजेपी क्या कह रहे हैं, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति दिशा कार्यप्रणाली अलग है, हमारी कांग्रेस की रीति नीति दिशा और कार्यप्रणाली अलग है। क्या लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी आज संघर्ष कर रही है, 2 राज्य में सिमट कर रह गई है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे को उभार दे पाएंगे न्याय रूप से? देखिए, राजनीतिक दलों का जहां तक सवाल है और दलों में सरकारों प्रदेश राज्यों में सरकार की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपना 2 सांसदों से, बल्कि 1 सांसद से सफर शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और उतार और चढ़ाव माननीय इंदिरा जी के समय से ही, राजीव जी के समय से ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में देखने को मिलते रहे हैं और यही हमारे देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है। यदि एक ही दल की सरकार है, लगातार किसी राज्यों में रिपीट होती रहे, केंद्र में रिपीट होती रहे, तो डिक्टेटरशिप, तानाशाही को बल मिलता है और लोकतंत्र की खूबसूरती है। और हमने निश्चित रूप से हमारी कार्यप्रणालियों में कहीं कमी है और हम उनको दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनको दूर करेंगे और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकारें पुनः सभी राज्यों में लौटेंगी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन राज्यों में सरकारें बनी बीजेपी के लोगों को हराकर। अमित शाह करे 50 साल तक कोई अमित शाह कोई भगवान नहीं है और अमित शाह वो सब, आप लोग कभी अर्जुन सिंह चाणक्य हुआ करते थे, कभी अमित शाह चाणक्य हो गए, तो कोई चाणक्य नहीं है। वक्त की तब्दीली है, जब 2 ताकतवर है मीडिया वाले भाई हमारे, उनको चाणक्य बना देते हैं। मीडिया वाले मोदी जी विष्णु का रूप। अब देखिए, हिंदू धर्म में जो अपने आप को भगवान मान बैठता है तो उसका संहार निश्चित है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ ऐसे कितने लोग हैं जो स्वयं को भगवान बताते थे। तो विष्णु हमारे भगवान है, मोदी जी भगवान नहीं हो सकते। अयोध्या में मंदिर चला मोदी जी का, योगी जी का, वो उनके जो अभी एक मीडिया में चलता है, वो भक्त जो है, मोदी भक्त जिनको बोलते हैं, वो मंदिर अपने बाप की माँ के कभी उन्हें चरण नहीं छुए होंगे और मोदी जिनको 5 से भी 5 फीट 5 से नहीं देखा होगा, उनका उन्होंने मंदिर बनवा दिया। तो इससे ज्यादा अंधभक्ति और इससे ज्यादा अज्ञान के अलावा और क्या हो सकता है। अच्छा, खड़गे साहब अनुसूचित जाति से आते हैं, जी जी, क्या लगता है कितना दलित शोषित? देखिए, रही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो शुरू से ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही जो आरक्षण है और जो भी हमारे उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो चलाने का काम जिस कांग्रेस ने किया है, उतना तो आज तक भारतीय प्रजातंत्र में, भारतीय इतिहास में किसी दल ने नहीं किया। रही बात खड़गे जी की, खड़गे जी किसी जाति, संप्रदाय या किसी भाषा या प्रांत से ऊपर उठकर व्यक्ति है। आपने देखा होगा, आप मीडिया के लोग हैं, आपको जानकारी है कि खड़गे जी ने अपना राजनीतिक सफर किस स्तर से शुरू किया था और आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी स्तर पर वो पहुंचे हैं। तो निश्चित रूप से अरे बीजेपी तो कह रही है कि भाई ये सिर्फ सिलेक्शन है, इलेक्शन थोड़ी है, महाबेटे ने कह दिया हो गया। तो बीजेपी में कब चुनाव हुआ? बीजेपी में जो अध्यक्ष है वर्तमान के, और सुनिए, बीजेपी के कहने से हम अपना काम नहीं करते। कांग्रेस की एक रीति है, नीति है, व्यवस्था है, एक सिस्टम है। कांग्रेस अपने सिस्टम से काम करती है, हम किसी के कहने से कोई काम नहीं करते। बवाली पार्टी है, बवाल करना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जो बवाली पार्टी है वो बवाल करना चाहते ही है, वो तो तहमत लगाते ही है। इनका ले लीजिए, चंदेल जी, समझिए जितना कांग्रेस ने जब अंग्रेज जब छोड़ के गया था हिंदुस्तान पर, क्या बचा
चाहते। जब कांग्रेस ने बनाया, इंदिरा गांधी राजीव गांधी ने बना, तो आज प्रधानमंत्री बेच रहे हैं। जब हम बनाते नहीं तो बेचते कहाँ से? ये चाह रहे हो, कह रहे कि 70 साल की जो गलतियां थी ना उसको उसमें सुधार तो ऐसी सुधार, लाल किला, एयरपोर्ट, जितने एनजीओ थे सब तो वो बेच डाले, छोरे कहाँ उसमें। हिंदुस्तान खाली थोड़ा सा, मेरे बहन प्रियंका गांधी ने जब रैली निकाली, पूरे देश में यात्रा की, तो थोड़ा हिंदुस्तान छोड़े, हिंदुस्तान को बेच डालते। हिंदुस्तान में छोड़े कितना युवा को नौकरी मिला है। तो आत्मनिर्भर बना रहे, आत्मनिर्भर बात नहीं तो बता, बेचारा युवा MA BA पढ़ के बाल बच्चा मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, वकालत कर रहे हैं, आज रिक्शा चला रहे हैं 20 रुपये में। महंगाई इतनी चरण पे है, जो 8,000 नौकरी कमाता है वो 1200 रुपये सिलेंडर, अपने बच्चों को पढ़ना है। बड़ा तलवा तो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को। वो तो कहते हैं भाई हम फकीर हैं, झोली उठा के चलते बनेंगे, तो पूरे देश को भी बना चुके हैं। कह रहे स्वयं भी बनेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, आप खुद स्वयं का सारा काम खुद करें। पार्टी चलाना सिर्फ कांग्रेस हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़के जी बने हैं, बहुत बदलाव है। ये जमीनी नेता है और 50 साल पुराना इनकी राजनीतिक अनुभव है। और अब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी और 24 में प्रधानमंत्री मेरा कांग्रेस पार्टी को ये एक जिला पंचायत का अध्यक्ष कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भी मैं तो पीछे थोड़ा सा इधर आ जाओ। अर्जुन खड़गे जो हैं ये दलित वर्ग के हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष के पद से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक निर्वाचन के माध्यम से पहुंचे हैं। यह हमारे सभी कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर बहुत उत्साह है और गांव-गांव में कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे उत्साह से पार्टी की मजबूती के लिए कार्य में लगेगा। क्या चुनौतियां रहेंगी उनके लिए चुनौतियां कांग्रेस के सामने हमेशा से बड़ी बड़ी चुनौतियां रही हैं, तो वो भी कोई मतलब उससे हटके नहीं है, उन चुनौतियों को वो भी फेस करेंगे। पर यह है कि चूंकि अनुभवी नेतृत्व होने के कारण वो इन चुनौतियों से बेहतर निपट पाएंगे। बहुत छोटी जगह से आते हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, विपक्ष के नेता रहे हैं और लगातार संघर्ष करते रहे हैं, तो इन सभी चुनौतियों से निपट पाएंगे। कांग्रेस एक नए रूप में आप देखेंगे। आप इनको संघर्ष बता रहे हैं, गांधी संमेलन के बाद 35-40 साल लग गए दलित चेहरा लाने में अध्यक्ष, आपको इस पर आपके क्या विचार है? देखिए, ये परिवर्तन जब भी होते हैं समय लगता है। अच्छा, जब लोकतंत्र तरीके से चुनाव की बात आई, जबकि अभी भी बहुत सारी प्रदेश कांग्रेस की समितियों ने हाईकमान को अधिकार दे दिया था, उसके बावजूद हमारी राष्ट्रीय नेता सोनिया जी ने चुनाव का रास्ता चुना और कार्यकर्ताओं को पहली बार प्रदेश प्रतिनिधि बनने के बावजूद उनको वोट डालने का अधिकार दिया। ये बहुत बड़ा ये परिवर्तन है। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हालात के हिसाब से बदलना पड़ता है, बड़े बड़ों को बदलना पड़ा है, अगर नहीं बदलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है वो राजनीतिक स्टंट है या फिर वाकई में वो परिवर्तन के लिए है, वो परिवर्तन के लिए, क्योंकि जो लोगों के मुद्दे उस पर बात नहीं हो रही, ना संसद पे बात हो रही है, ना सड़क पे बात हो रही है, इसलिए उस यात्रा के माध्यम से मोदी जी भी कर रहे हैं, कितना परिवर्तन ला दिया। वो परिवर्तन ला रहे हैं, वो तानाशाही वाला परिवर्तन है, उसमें कोई राय का महत्व नहीं है, कैबिनेट तक के लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है, यहाँ सबकी बात सुनी जा रही है।